हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हमारा 15 अगस्त है। आज़ाद भारत आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। एंड गाइस, मैं कुछ दिनों से रीडिंग इसलिए लेकर आ पाई थी क्योंकि मेरे को हेल्थ इश्यूज़ थे, तबीयत ठीक नहीं है। आप अभी भी मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, बट टुडे आई एम फीलिंग बेटर। पहले तो मुझे फिजिकली इतनी वीकनेस हो गई थी कि मैं बेड से भी नहीं उठ पा रही थी, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं हो, दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा, है ना, और हेडेक बहुत बना रहता था। तो अभी मुझे हेडेक नहीं है। थोड़ा सा थ्रॉट इन्फेक्शन की वजह से आवाज़ थोड़ा डिफरेंट आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, ठीक है। सो बिना किसी देख के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेकर है। हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। सो देखते हैं। सो गाइस, जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे करेंगे, उनसे बोलेंगे जो आए आपके लिए आए। सो एक ओवरव्यू देख लेते हैं, और हम यहाँ चार्म रीडिंग भी करने वाले हैं। सो आपको रीडिंग में बने रहना है। गाइस, मैं र्यून्स रीडिंग करना चाहती हूँ, तो अगर आप चाहते हैं मैं र्यून्स रीडिंग भी करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। और जिन लोगों को र्यून्स रीडिंग के बारे में नहीं पता है तो वो गूगल कर लीजिए या फिर यूट्यूब पे देख लीजिए र्यून्स रीडिंग क्या होती है। तो RUNES र्यून्स रीडिंग, ओके। तो अगर आप चाहते हैं मैं वो भी लाना शुरू कर दूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो देखते हैं, ओवरऑल देखते हैं क्या चल रहा है उनका ओवरऑल थॉट, अवेयरनेस, ओके, पार्टनरशिप एंड अलायंस, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अथॉरिटी, ओके, सीरियस दिखाई दे रहे हैं भाई अपनी लाइफ को लेके काफ़ी। सो गाइस, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। आपकी पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ को लेके काफ़ी, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो आपकी पर्सन अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं। उनका ऐसा चल रहा है, वो स्टक है अपनी लाइफ में, स्टक हो गए थे, ठीक है, स्टक हो गए थे। मतलब कि ना तो आपकी तरफ कदम बढ़ा पा रहे हैं, ना अपने खुद की लाइफ में कुछ कर पा रहे हैं, जैसे करियर वगैरह में भी, या फैमिली की तरफ ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, तो स्टक हो गए थे। लेकिन अब उन्होंने अपनी लाइफ को काफ़ी सीरियस ले लिया है, अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फिश भी हो रहे हैं। सेल्फिश एज इन नॉट फॉर यू, सेल्फिश एज इन अपने लिए, मतलब कि अपनी खुशी को ज़्यादा तवज्जो देना। और उनकी खुशी की तवज्जो क्या है? उनकी खुशी की तवज्जो है कि उनका खूब सारा पैसा, अच्छा फाइनेंस, और आप मेरे व्यूअर्स, ठीक है। सो ये उनकी खुशी के रीजंस है। आप होंगे तो वो खुश रहेंगे। उनकी लाइफ में ये तीन चीज़ें, एक अच्छा करियर, अच्छा फाइनेंस और मनपसंद प्यार, ये तीनों अगर बने रहेंगे ना तो उनको लगेगा मेरी लाइफ सेट है। और ये इन तीनों पे उनकी खुशी मैटर करती है। और ये इन तीनों में से किसी एक चीज़ को लेके सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। मतलब कि ये नहीं चाहते कि फाइनेंस की वजह से फाइनेंस पे ध्यान देते देते वो आपको छोड़ दें, कि फाइनेंस कमाना है, पैसा कमाना है, तो आपकी तरफ ध्यान देना बंद कर दे, तो आपको छोड़ दे। या फिर आप पे ध्यान देते देते करियर पे ध्यान देना छोड़ दे। वो ये नहीं करना चाहते। उनके लिए जैसा उनके लिए इम्पोर्टेंट उनका करियर है, तो उतना ही इम्पोर्टेंट उनका फाइनेंस भी है, और उतना ही इम्पोर्टेंट आप भी हैं। तो इक्वालिटी पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही है। तो थोड़ा सा सेल्फिश वो इसलिए हो रहे हैं, सेल्फिश वो खुद के लिए हो रहे हैं। वो अपनी खुशी को ध्यान देना चाहते हैं, अब अपनी खुशी के हिसाब से जीना चाहते हैं। और उनकी खुशी है आपके साथ रहना, आपका हाथ पकड़ना, और एक अच्छा फाइनेंस भी कमाना, और एक अच्छा पोजीशन भी लेना अपने करियर में। तो ये है। तो वो अब तक जो है स्टक जी रहे थे। अब तक वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कहाँ हाथ मारूँ और कहाँ हाथ नहीं मारूँ। अब तक उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूँ, ठीक है। यस, तो अब तक उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं। ना तो वो करियर में कुछ कर पा रहे हैं, ना वो आपको वक्त दे पा रहे हैं, तो मैं क्या करूं। स्टक हो गए हैं। आपको वक्त देते हैं तो करियर पे ध्यान नहीं दे पाते। इम्पॉर्टेंट करियर से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, जॉब से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, तो आप पे ध्यान नहीं दे पाते। तो वो क्या करें? या फिर इस रिश्ते का फ्यूचर है कि नहीं है, कि यहाँ पे आपको प्यार करे जा रहे हैं, ध्यान दिए जा रहे हैं आपके ऊपर, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, पता लगा कुछ हुआ ही नहीं आगे जाके। तो लाइक यहाँ पे वो ओवर थिंकिंग में थे और स्टक हो गए थे कि वो ना आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं और ना करियर में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो वो करे तो करे क्या, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्टक जी रहे थे, और लेकिन वो आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते। हालांकि आपके बीच में मुझे पिंक ब्लू का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जैसे कि पिंक और ब्लू दोनों बिल्कुल अलग कलर होते हैं, ठीक है। बिल्कुल उतना ही डिफरेंस आप दोनों के बीच में भी है। आप जो है अलग रिलीजन से होंगे, रिलीजन या कास्ट से होंगे, आपके बीच में रिलीजन इशू या कास्ट इशूज़ है। ओके, रिलीजन और कास्ट इशूज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो है अलग अलग देश तक से है, ठीक है।
कुछ लोग यहाँ अलग अलग देश तक से, अलग अलग कंट्री तक के हैं, अलग अलग स्टेट, कंट्री, कास्ट, रिलीजन, बहुत कुछ डिफरेंस है आपके बीच में। लेकिन वो आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते। तो क्यों नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि उन्हें आपका रिश्ता समझ में आ गया है और अपनी लाइफ भी समझ में आ गई है। तो अब वो लीड लेना चाहते हैं और इस वक्त अपनी ओवरऑल लाइफ में बहुत स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं कि मतलब अब मुझे अपने हिसाब से जीना है और मुझे अपनी खुशी, मतलब मुझे हक है अपनी खुशी गेन करने का, मुझे हक है अपनी खुशी में जीने का, मुझे हक है अपनी खुशी को अपनाने का, मुझे हक है खुश होने का। और उनकी खुशी कहाँ है? उनकी खुशी है आप में और अपने करियर में और अच्छे फाइनेंस में, ठीक है। तो अपनी लाइफ की लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब वो अपने हिसाब से जिएंगे। तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनका ओवरऑल फीलिंग चल रही है। तो देखते हैं स्पेशली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। गाइस, आप लोग भी मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, करते नहीं हैं आप लोग, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग लाइक भी नहीं करते। 2 of Wands, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन होगा आप लोगों के बीच में, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। 90% लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस के हैं। पेज ऑफ कप्स, किसी बात को लेके सॉरी भी बोलना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है ना, तो सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है। एक कार्ड और निकालूंगी मैं। आई वुड लाइक टू चूज 1 मोर कार्ड प्लीज। ओके, 3 of Swords। मैं भी 3 चीज़ें आपको गिना रही थी, करियर, फाइनेंस और लव। तो यस, वो 3 चीज़ों के बीच में फंस चुके हैं एज इन कि मतलब स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो इन तीनों चीज़ों को अपनी लाइफ में चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग तरीके से चाहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज़ है। ओके, सो अभी वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो उनका मन कर रहा है वो आपसे मीटिंग करें, आपसे मिलने आए। उन्हें अपना रिश्ता समझ में आ चुका है और उन्हें ऐसा लगने लगा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते और आप भी उनके बिना नहीं रह सकते। तो अब उन्हें लग रहा है कि अब चाहे कितने भी दिन लग जाए, कितनी भी देरी से आए, लेकिन आएंगे वो आपके पास ही। उन्हें नहीं चाहिए कोई और, उन्हें नहीं चाहिए कोई और सिचुएशन, उन्हें नहीं चाहिए आपसे बढ़कर, उन्हें नहीं चाहिए आपसे घटकर, उन्हें चाहिए आप, ठीक है। तो अभी प्लानिंग्स कर रहे हैं, प्लॉटिंग्स कर रहे हैं, आपसे मिलने के आने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है बाकी चीज़ होगी, आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आपसे मुलाकात करें, चीज़ों को थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ाए, ठीक है। आपसे मुलाकात करे और या फिर आपको अपने यहाँ बुलाए या फिर आपको अपनी फैमिली से मिलवाए, जनरली मिलवा दे, लेकिन मिलवाए तो सही, थोड़ा सा तो आगे बढ़े चीज़ें। उन्हें ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे इस रिश्ते को, है ना। और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि रिश्ता जो आगे नहीं बढ़ रहा था ना, उसका रीज़न आप नहीं है, उसका रीज़न ये खुद है, ठीक है। आप तो रिश्ते को आगे बढ़ाने को कब से तैयार हो। आपका मन तो ऐसा है कि आओ मेरे घर रिश्ता भेजो, शादी की बात करो, मुझसे मिलने आओ, थोड़ा सा हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताए। तो आपका मन तो बहुत है। एक्चुअल प्रॉब्लम इन्हीं की तरफ से आती है, ना ये मिलने आते, ना ये मिलते। और अगर आप लोग मैरिड है तो स्टिल ये चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते, ना बैठ के बात करते, है ना। और फैमिलीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते, कमिटमेंट नहीं देते। जो लोग यहाँ पे मैरिड से कमिटमेंट नहीं देते, शादी की बात नहीं करते, ठीक है। तो अब इनको खुद भी फील हो रहा है कि इस रिश्ते में जो फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है ना, आगे अगर नहीं बढ़ रहा है, बीच में जो फंस गया है, वो उसका रीज़न ये खुद है, उसका रीज़न ये खुद है। जब तक ये बंदे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे ना, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। चाहे मेरे जो व्यूअर्स है वो कितना भी हाथ पैर मार ले, लेकिन अगर इस बंदे की मर्ज़ी नहीं होगी ना, ये अगर कॉपरेट नहीं करेंगे, तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ने वाला। और अब ये बात इस पर्सन को समझ में आ रही है कि ये रिश्ता आगे इन्हीं के ही एफर्ट से बढ़ेगा और किसी के एफर्ट से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और किसी के एफर्ट्स नहीं बढ़ा सकते इस रिश्ते को, इनको खुद को ही एफर्ट करना पड़ेगा। ये बात इन्हें समझ में आ गई है। स्पाई बहुत कर रहे हैं ये, स्पाई एज इन आपके व्हाट्सएप पे लास्ट सीन देखना, आप कब ऑनलाइन आए, ठीक है। आपका स्टेटस वगैरह देखना, या फिर अगर आप इन्हें कोई मैसेज कर रहे हैं तो उसे देखना, नोटिफिकेशन में देखना। भले ही वो इनबॉक्स खोल के ना देखते हो, लेकिन नोटिफिकेशन में आपका मैसेज देख लेना। तो ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और क्या पता इनका कोई फ्रेंड, आपका भी कोई फ्रेंड हो और आपको पता भी ना हो कि ये इनसे गए, मतलब इन्होंने आपकी तरफ अपना कोई नोन बंदा भेज रखा हो ये जानने के लिए कि आप उनसे क्या बात करते हैं, मतलब आपके ऊपर नज़र रखने के लिए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। नॉट इन टॉक्सिसिटी के बेस पर नहीं है ये उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी जिनका ब्रेकअप वगैरह हो चुका है, ठीक है।
दूसरी चीज़ अगेन मैं वही बोलूँगी, अब ये सीरियस है अपने रिश्ते में और रिश्ते की लीड लेना चाहते हैं। अच्छा, इनका नेचर काफ़ी गुस्सैल होगा, एंगर इश्यूज़ होगा, गुस्सा जल्दी आ जाता होगा, क्योंकि लाइफ में जब कुछ अच्छा ना चल रहा हो ना तो मेंटल लेवल में एंगर इश्यूज़ हो जाते हैं, तो एक नॉर्मल बात है। ठीक है, तो इनके साथ भी वही चीज़ चल रही होगी, लेकिन अब ये रिश्ते की लीड ले लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को बिगिनिंग देना चाहते हैं, ये आगे बढ़ जाना चाहते हैं। और अब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते। ये अब आपके साथ उस रिश्ते में रिस्क लेने को तैयार है। ठीक है, रिस्क एज इन रिस्की है ये, मतलब कि आप में इतने डिफरेंसेस है, जो मैंने बताया भी था कि आप में इतने डिफरेंस है। ठीक है, तो इस रिश्ते में आगे बढ़ना, कमिटमेंट देना, घर वालों से आपकी बात करना, रिश्ते में रिस्क लेना ही तो हो गया है ना। तो रिस्क लेना कि अगर नहीं माने तो क्या होगा। तो इस वक्त ये इतने सीरियस है, देखो गाइस बताओ ये किस लेवल के सीरियस है, ये इतने सीरियस है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, वार्न कर रही हूँ, बाकी आपके ऊपर है आप कितना मानेंगे इस बात को। ये इस वक्त आपके रिश्ते को लेके इतने ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं कि ये नेक्स्ट टाइम आपसे जब भी मिलने आएंगे ना, तो ये आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या आप इनसे शादी करेंगे। नेक्स्ट टाइम आप इनसे आपकी जब भी मुलाकात होगी, है ना, अनमैरिड्स के लिए स्पेशली, तो ये आपसे पूछ लेंगे कि आप मुझसे शादी करेंगे। और आप इमोशंस में आके कहते हैं ना कि हाँ मैं तैयार हूँ, तो ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये आपसे शादी कर लें बिना दुनिया की परवाह किए, कोर्ट मैरिज कर ले। अगर अलग अलग कास्ट है, रिलीजन अलग नहीं है, कास्ट अलग है, तो मंदिर में जाके शादी कर ले, है ना। दोनों हिंदू है तो मंदिर में जाके शादी कर ले, मतलब बस पंडित जी को बात करनी है वाली बात है। ठीक है, फेरे ले ले। और अगर मुस्लिम है तो जाके निकाह कर ले, ठीक है। और क्रिश्चियन है तो जाके चर्च में शादी कर ले। और अगर दोनों अलग अलग कल्चर से तो जाके कोर्ट मैरिज कर ले। लेकिन ये इस लेवल के सीरियस दिखाई दे रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, हम शादी कर लेते हैं। तो हो सकता है आपकी इनसे नेक्स्ट टाइम जब भी मुलाकात हो, ये आपको बोलें शादी के लिए, और इनडायरेक्टली नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली बोले, आपसे बोले कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और अगर आपने कह दी ना हाँ, तो ये हो सकता है उसी वक्त आपसे कमिटमेंट ले कि अगर दुनिया नहीं मानी तो हम शादी कर लेंगे, और हो सकता है ये आपसे शादी कर भी लें। इनकी नीड इस वक्त इनको ऐसा फील हो रहा है, राइट नाउ इन्हें ऐसा फील हो रहा है, दुनिया जाए साइड में, हम तो शादी कर रहे हैं, सब अपना लेंगे, नहीं भी अपनाएंगे तो कोई बात नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है उन्हें। अगर अपना लिया तो बहुत अच्छी बात है, एक्सेप्ट कर लिया हमारे रिश्ते को, अच्छी बात है। और नहीं एक्सेप्ट किया, घर से निकाल दिया, तो ठीक है चले जाएंगे। उनको ऐसा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जो अपनी खुद की जो फैमिली है वो एक वक्त के बाद छोड़ देती है बंदे को, और साथ में रहता है पार्टनर। तो पार्टनर का, तो ऐसे पार्टनर को होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि एक वक्त आता है जब एक इंसान के पेरेंट्स भी छूट जाते हैं, भाई बहन भी छूट जाते हैं। जब आपकी एज बढ़ती है, एक वक्त आता है जब सबकी शादियाँ होनी शुरू हो जाती है, तो एक वक्त आता है फैमिली जो है स्प्रेड हो जाती है, माँ बाप भी छूट जाते हैं, घर वाले छूट जाते हैं, रिश्ते छूट जाते हैं, आप अकेले रह जाते हैं। उस टाइम आप किसके साथ होते हैं? उस टाइम आप होते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, आप होते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ। तो आगे की ज़िंदगी, 40 साल के बाद की जो ज़िंदगी है ना, वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही गुजरती है। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि एक वक्त आता है जब और 4-5 साल बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि और कुछ सालों बाद फैमिली जो है धीरे धीरे छूट जाएगी। तो कम से कम लाइफ पार्टनर तो ऐसा हो जिसके साथ हम खुश रहें। मन मर्जी का लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है, अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे बुढ़ापे तक तो उसी के साथ चलना है। फैमिली थोड़ा चलेगी साथ में, माँ बाप और भाई बहन थोड़ा चलेंगे साथ में, बुढ़ापे तक चलेगा पार्टनर। तो पार्टनर का, अच्छे पार्टनर का होना ज़रूरी है लाइफ में, पसंद के पार्टनर का होना ज़रूरी है लाइफ में, अगर बुढ़ापे तक चलना है तो। ठीक है, तो उन्हें पसंद के पार्टनर है आप, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि और कुछ सालों बाद जो है फैमिली तो छूट ही जाएगी, लेकिन अपनी फैमिली की वजह से जो है, या फिर रिश्तेदारों की वजह से, रिलेटिव्स की वजह से, समाज की वजह से वो आप जैसा पार्टनर कैसे छोड़ दे जिसके साथ वो बुढ़ापे तक चल सकते हैं, है ना। तो और फैमिली उनकी भी छोड़ेगी, फैमिली आपकी भी छोड़ेगी। तो क्यों ना आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रह ले। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो फैमिली 10 साल बाद छूटने वाली है वो भी छूट सकती है, मैक्सिमम यही तो होगा। लेकिन आगे जाके लाइफ को अकेले ही जीना है, सिर्फ अपने पार्टनर के साथ तो जी लेंगे, अभी से शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त वो इसलिए वो अपनी लाइफ में सीरियस है और अपने करियर फाइनेंस पे वर्क कर रहे हैं। वो एक्चुअल में ढूंढ रहे हैं अपना घर, मतलब अपना घर देख रहे हैं कि मेरा घर हो और मेरा अच्छा फाइनेंस लग जाए। वो मैं लिख के देती हूँ गाइस, मार्क माई वर्ड्स, ये इंसान आपसे जब भी मिलेंगे ना, ये आपसे शादी की बातें करेंगे ज़रूर। ठीक है, और ये इवन आपको ये भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, यही जो मैंने आपको बोली बातें, कि आगे जाके सब कुछ छूटना ही है, हम लोग शादी कर लेते हैं। मैक्सिमम क्या होगा कि घर से निकाल देंगे ना, कोई बात नहीं,
हमारा अपना घर होगा, मैं भी जॉब करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ या नहीं करती हूँ, जैसे भी जेंडर के हिसाब से ले लीजिएगा कि हम लोग स्टेबल है, अपना घर ले लूँ, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। मैक्सिमम चाहो घर से निकालेंगे ना, कोई बात नहीं, हम दोनों को वैसे भी आगे जाकर अकेले ही चलना है। तो उनका ये आपसे हो सकता है ये सब बातें करे आपको कन्विंस करने के लिए। तो आपको अपने हिसाब से चलना है। अगर आप रेडी हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने इन्हें हाँ कही ना कि ठीक है हम कर लेते हैं शादी, तो ये कर भी लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ बात कर रहे हैं, ये कर लेंगे। तो यहाँ पे इनका मैंने कहा ना, ये काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। ओके, सो गाइज बताइएगा, एक मिनट, चार्म रीडिंग सर आई गई। सो देखते हैं यहाँ पे चार्म रीडिंग्स आपके लिए। ओके, ठीक है, ओके, ओके, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास यही ले लेते हैं, हम कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सो हमारे पास ये बाइसिकल जो ये बात कंफर्म कर रही है, हमारी रीडिंग को कंफर्म कर रही है कि यस आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है और आपके पर्सन जो है ना आपसे मिलने आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सो ये बात कंफर्म हो गई है हमारी। यहाँ पे बटरफ्लाई आया है, तो आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। तो जो मांगो ध्यान से सोच समझ के मांगना, ठीक है, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन जो है ना वो वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास ये फ्लावर। तो आपके रिश्ते में काफ़ी जो है आपके रिश्ते में जो है महक जो है बनी हुई है और वो हमेशा बनी रहेगी, और आपके रिश्ते में एक अच्छी महक शुरू होने वाली है। यहाँ पे गाइज़ आप लोगों के बीच में जो ये बात भी कंफर्म हो गई है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि शादी की बात कर सकते हैं, तो ये बात भी कंफर्म हो गई है। हो सकता है ये इनका जो मन है इस वक्त शादी करने का है। यहाँ पे डबल बाइसाइकिल आ गई, हो सकता है आप लोगों के बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस है, ठीक है। ओके, लव एंजल्स आपके रिश्ते पे काम कर रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों के लाइफ में एंजल्स भी बहुत वर्क कर रहे हैं, आपके साथ में एंजल्स हैं और आप जिन्हें मानते हैं वो हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यस, आपका रिश्ता जो है ग्रोथ लेने वाला है। काफ़ी लोगों के लिए अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है तो आपकी लाइफ में बच्चे आने वाले हैं। ये फिर बाइसाइकिल आ गई, तो ओ माय गॉड, तीसरी बार बाइसाइकिल आ गई, चौथी बार। तो ये बात कंफर्म हो गई, आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस है। यस, आपका रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। लेडीज़ वगैरह प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं। आपके रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। आपके पर्सन का कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट भी हो सकता है। लव एंजल्स फिर से आ गए, लव एंजल्स काम कर रहे हैं आपके रिश्ते में। फिर से फ्लावर की एनर्जी आ गई है, अगेन फ्लावर। अगर रिश्ता आपका स्लो चल रहा था ना, चीज़ आगे नहीं बढ़ रही थी, तो अब आगे बढ़ेगी। आपके रिश्ते को आपके पर्सन अब नए विजन से देख रहे हैं, नए विजन से उन्हें समझ में आ गया है रिश्ता कैसा है। पहले नहीं समझ नहीं पा रहे थे रिश्ते को, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है रिश्ता कैसा है और उनका विजन बदला है आपके रिश्ते को लेके, ठीक है। सो ये है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास अगेन आपकी लाइफ में बहुत जल्द जो है अगेन आपके पर्सन ही आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉफिट्स होने वाले हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे जॉब्स वगैरह भी मिल सकती है, ठीक है। सो गाइज बताएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।